नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे पास है अध्याय 2 जिसका नाम है गाने वाली चिड़िया। और हमें देखना है बच्चों कि किस प्रकार इस गाने वाली चिड़िया ने राजा की करी मदद। तो चलिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास और जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए बच्चों, आ जाइए अब हम शुरू करें हमारा अध्याय 2 जिसका नाम है गाने वाली चिड़िया। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं हमारा ये नया अध्याय। बच्चों बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले इसका पाठ का सार देख लेते हैं, यानी कि इसकी चैप्टर समरी। चलिए देखिए इसमें समरी में क्या बताया हमें। देखो, इस पाठ में एक ऐसी चिड़िया के बारे में बताया गया है जो बहुत मधुर गाती है। आइए देखें कि वह किस प्रकार राजा की सहायता करती है। तो आइए बच्चों, हम सभी भी मिलकर। चीन देश में एक राजा था। उसे पता चला कि उसके महल के पास के जंगल में एक चिड़िया रहती है और वह मीठे स्वर में गाती, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा मीठी बोली में, मीठी आवाज में गाती है। ऐसा राजा को पता चला, है ना। देखिए इसके बाद राजा ने क्या किया, आइए देखिए। राजा ने सेवकों से कहा, जंगल से उस चिड़िया को पकड़ लाओ, मैं उसका गाना सुनूंगा, है ना। उसने कहा कि मैं भी उसका गाना सुनना चाहता हूँ, जाओ उसे पकड़ कर ले आओ। राजा के महल में काम करने वाली लड़की ने बताया, हाँ हाँ, देखिए उसने कहा कि हाँ, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, उसका मीठा गाना सुनकर मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। ऐसा उस लड़की ने राजा को बताया, है ना, कि मैं उसे जानती हूँ। आइए अब राजा ने उसे क्या आदेश दिया, आइए देखिए। तो देखिए, सेवक उस लड़की के साथ जंगल की ओर चल दिए, है ना। सेवक यानी कि जो उनके वहां पे दास थे, ठीक है, जो कि और थे सेवा करने वाले, वो चले जाते उस लड़की के साथ। लड़की ने आवाज दी, मेरी छोटी सुंदर चिड़िया, हमारे राजा तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं, क्या तुम उन्हें अपना गाना सुनाओगी। तो देखिए वो जो लड़की है कितने प्यार से कहती है सुंदर सी छोटी सी चिड़िया को कि आओ, हमारे राजा जो है तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं, क्या तुम उन्हें भी अपना गाना सुनाओगी, है ना। तो देखिए फिर बच्चों आवाज आती है। देखिए आवाज क्या आती है, बहुत खुशी से चिड़िया बोली, है ना। तो वो भी तैयार थी गाना सुनाने के लिए। आइए अब देखिए उसका मधुर गाना। देखिए वो क्या करती है, कल तुम दरबार में आना और सबको अपना गाना सुनाना, एक सेवक बोला, है ना। उसे ऐसे बोलकर चले जाते हैं। मेरा गाना तो इन हरे भरे जंगलों में ही अच्छा लगता है ना, परंतु मैं राजा को भी गाना सुनाऊंगी। ऐसा किसने कहा बच्चों, ऐसा उस चिड़िया ने कहा कि मैं, देखो मेरा गाना वैसे तो हमारे, देखिए इन हरे भरे जंगलों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, पंछियों के लिए और जानवरों के लिए, उनके लिए है ना। उसने कहा लेकिन मैं राजा को भी अपना गाना सुनाऊंगी। तो देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ, अब देखिए अगले दिन चिड़िया उड़ती हुई आई महल में, उसकी मीठी आवाज गूंजने लगी, है ना। चिड़िया आ गई और गाना गाने लगी। राजा उसका गाना सुनकर खुश हो गया। चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया। चिड़िया के गाने की धूम मच गई। तो बच्चे समझ आए, देखिए इतना प्यार से, इतना मीठी आवाज में गाती थी वो चिड़िया, इसीलिए देखिए राजा ने क्या किया, सोने का पिंजरा बना दिया उसके लिए, है ना। अब देखिए इसके आगे फिर क्या होना था। देखिए फिर एक बार जापान के राजा ने चीन के राजा को एक घड़ी उपहार में दी। उपहार यानी कि तोहफे में दी, है ना। इसमें एक चिड़िया बैठी हुई थी। समझ आ रहा है, हुआ क्या कि यहाँ पे एक बार जापान के राजा ने जो है चीन के राजा को एक उपहार दिया था जिसमें एक चिड़िया बैठी हुई थी, ठीक है। देखिए घड़ी को चाबी देते वह, देखिए देने पर वह सचमुच की चिड़िया की तरह गाती थी, है ना। बच्चों देखिए आपने अक्सर ऐसी घड़ियां देखी होंगी जिसमें एक मतलब गोल सी घड़ी होती है और उसमें देखिए जब कुछ घंटा बजता है, मतलब कुछ 1 बजे 2 बजे कुछ भी समय होता है बच्चों, तो देखो उसमें चिड़िया की आवाज आती है ना। तो देखिए अब असली चिड़िया चुपचाप जंगल में उड़ गई, है ना। तो देखो बच्चों फिर वही हुआ। आइए अब देखिए इसके बाद फिर क्या होना था। देखो 5 वर्ष बीत गए, राजा का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहता था। राजा ने असली चिड़िया का गाना सुनने की इच्छा व्यक्त की। तो बच्चा समझ आप क्या हुआ, 5 वर्ष बाद जो है राजा की तबीयत खराब हो गई और उसने ऐसी इच्छा की कि आप जो है, मतलब वो एक असली चिड़िया की गाना जो है वो सुनना चाहता है। उस चिड़िया ने राजा की बीमारी के बारे में सुन लिया। वह अपना गाना सुनाने के लिए महल में लौट आई, है ना। तो चिड़िया का गाना सुनकर धीरे धीरे राजा ठीक होने लगा। राजा ने चिड़िया को वहीं रहने को कहा। तो देखिए बच्चे समझ आ रहा क्या हुआ, जब उसने, चिड़िया ने राजा की बीमारी के बारे में सुना तो देखिए वो उसको गाना सुनाने के लिए आ गई और चिड़िया का गाना सुनते ही जो है वो धीरे धीरे राजा जो है वो ठीक होने लगा, है ना। और राजा ने उसे कहा कि तुम इसी यहीं पर जो है रह जाओ। आइए आप देखिए कि आखिर वो चिड़िया क्या करने वाली थी। देखिए चिड़िया बोली, मुझे जंगल में लकड़ी काटने वालों
और मछुआरों को अपना गाना सुनाना है। मछुआरों यानी कि जो मछली पकड़ रहा, ठीक है, मैं यहाँ रोजाना आकर आपको अपना गाना सुनाया करूंगी, ऐसा चिड़िया ने कहा, है ना। लेकिन वो यहाँ पे रुकेगी नहीं, उसने कहा, देखिए अब राजा रोजाना अपनी खिड़की के पास खड़े होकर चिड़िया का मधुर गाना सुनते थे, है ना। रोज जो है चिड़िया आती थी और उसको अपना गाना सुनाती थी। देखिए अब राजा गरीबों का खास ध्यान रखने लगा। तो देखिए बच्चा, समझ आ रहा है कि एक चिड़िया ने, जो छोटी सी नन्ही सी चिड़िया ने एक राजा का हृदय किस प्रकार जो परिवर्तन कर दिया था, है ना। चिड़िया गरीबों के लिए महल के सुख को छोड़ गई थी, राजा भी उनके बारे में सोचने लगा। तो देखिए बच्चों, जब चिड़िया ने, देखो चिड़िया को जब सोने का पिंजरा दिया गया, महल दिया गया, तो लेकिन तब भी उसने देखिए सब कुछ ठुकरा दिया और वो वापस गई उन्हीं गरीब लोगों के पास, अपनी हरे भरे जंगल के पास, है ना। देखिए उन्होंने, उस चिड़िया ने सिर्फ और सिर्फ यही निर्णय किया था कि वो अपने जंगल को, अपने पशुओं को, गरीब लोगों को जो है गाना सुनाएगी, लेकिन उसने रोज आकर वो राजा को भी गाना सुनाती थी। तो देखिए ये थी बच्चों हमारी कहानी, जिसमें हमने यहाँ पे ये देखा कि राजा भी जो है, देखिए आप गरीबों की मदद करने लगा था, जिस प्रकार वो चिड़िया अपना गाना उन्हें सुनाती थी। आइए देखिए अब इसके शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग्स देखो। स्वर यानी कि आवाज, वॉइस, सेवक, नौकर, सर्वेंट, उपहार यानी कि तोहफा, भेंट, ठीक है, गिफ्ट, मछुआरे यानी कि मछली पकड़ने वाले, फिशरमैन, मधुर यानी कि मीठा, ठीक है, अच्छी, स्वीट। इसके बाद देखिए हमारे शब्दार्थ तो हो गए, इसके आगे बच्चों अभ्यास कार्य। तो आप सभी को ये सारे प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से पूरे करेंगे ना बच्चों। तो चलिए आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में, करेंगे इसके आगे का अध्याय। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों। तो देखा बच्चों, इस प्रकार गाने वाली चिड़िया ने राजा की मदद करी। तो अब हम इस अध्याय का अंत यहीं पर करते हैं। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा।